नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, श्री सीताराम, राधे श्याम। बहुत बार हम कथा, सत्संग, प्रवचन ऐसे अद्भुत स्थान पर अमृतमय कथा श्रवण करने के लिए जरूर जाते हैं। यदि हम उस कथा को एकाग्र चित्त से हम वो कथा श्रवण करते हैं तो हमारे कितने भी बुरे से बुरे कर्म हो वो कट जाते हैं। महाराज जी इस कथा में बता रहे हैं कि अक्सर हमने देखा है कि कथा में, सत्संग में लोग कथा श्रवण करने तो आते हैं, पर कथा सुनते हैं तब अक्सर लोगों को नींद आती है। इसका कारण क्या है? तो यही महाराज जी बता रहे हैं कथा सुनने में अक्सर नींद क्यों आती है। तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए और ऐसे ही महाराज जी के अमृतमय सत्संग को श्रवण करने के लिए यह चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। नींद का त्याग, निद्रा का त्याग। देखो, शरीर को जितनी आवश्यकता है उतनी नींद लेने में हानि नहीं है, क्योंकि यदि इसको हम नकार देंगे तो बात बनेगी नहीं। गीता जी के उस उपदेश से विरोध हो जाए, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट स्वकर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जगना सोना सब है। शरीर साधन के योग्य बना रहे इसके लिए हमने विश्राम किया, निद्रा ली, अनुचित नहीं है, ठीक है। सोना कोई दोष युक्त नहीं, पाप युक्त नहीं है, लेकिन जब देखो तब सो ही रहे। रात में सो गए, कितने बजे? बोले हम तो आज बहुत देर हो गई सोने में। कितने बजे? 8 बज गए। क्या करें, लो साहब 8 बज गई तो देर हो गई सोने में। जगे कितने? बोले आज तो बहुत जल्दी जग गए। कितने बजे? क्या करें, हल्ला गुल्ला बहुत होने लगी, 8 बजे, फिर जग नहीं पड़ा। भले आदमी रात को 8 बजे सोए, सवेरे 8 बजे जगे, फिर भी कहते कि जल्दी जगना पड़ा, देर हो गई सोने में। चलो अब तो बहुत सो लिया, कोटा पूरा हो गया, 12 घंटा सो लिए। 12 घंटा हो गया ना, अब तो 12 घंटा सो लिए, 12 घंटा तो जगो। स्नान ध्यान किया, झूठे सच्चे कुछ माला लेके बैठे, ऐसे करने लगे। कथा में बैठे तो सोने लग गए। अरे महाराज, बड़े बड़े वीर पुरुष होते सोने वाले, चलते चलते सो लेते हैं। हाँ, अभ्यास होता, कई लोग चलते चलते सो लेते हैं। किसी का सहारा लेंगे, हाथ पकड़ लेंगे और सोते सोते चले जाएंगे। एक ऐसे महात्मा है, पूरी 7 कोस की परिक्रमा में सो जाएंगे, हाथ पकड़ के चलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा सो रहे हैं। ठीक गति से पैर पड़ते चले जाएंगे, कहीं गिरेंगे भी नहीं। हाँ, हाथ छोड़ दोगे तो गिर जाएंगे, क्यों? पर तो सो ही रहे ना। आपको सुन के विश्वास नहीं होगा, नल के नीचे बैठ के सो जाते हैं भारी वीर पुरुष। शीतकाल में महाराज जी के पास हम लोग रहते थे, शौचालय में कोई नहीं जाता था, सबको मैदान में जाना पड़ता था। ठंड खूब रहती थी, ठंड। महाराज जी भी जाते थे मैदान में, हम लोग सब मैदान में ही जाते थे। तो हम पढ़ाते थे, इसलिए हमको ड्यूटी थी कि सवेरे 4 बजे जगा दो, विद्यार्थियों को जगा देते। तो जगाने का तरीका बड़ा कठोर था विद्यार्थी जीवन में। आवाज नहीं लगाते, किवाड़ा खोले, उस आवाज से यदि कोई नहीं जगा तो रजाई कंबल उघार के फेंक दिया, पैर घसीट के नल के नीचे ले आए, ठंड में नल खोल दिया। और रोए तो पिटोगे, फिर मार पड़ेगी। रो सकते नहीं, बोल सकते नहीं, रो सकते नहीं, इतना कठोर शासन था कोई जमाने में।
खैर महाराज जी ने फिर कहा, पंडित जी तुम्हारा स्वभाव बिगड़ जाएगा, छोड़ दो ये काम। छोड़ दिया। तो एक विद्यार्थी था, शौच के लिए गया, 1 घंटे बाद आया। तो महाराज जी ने हमसे कहा कि पूछो इसको इतना देर क्यों हुई, इतनी ठंड में। तो हमने पूछा, वासुदेव? हाँ महाराज जी। मैंने कहा इतनी देर तुम अब लोटा लेके अब आए हो वापस, 1 घंटा हो गया, कहाँ थे, क्या कर रहे थे? बोले आप मारोगे इतने? उन्होंने बताया नहीं, बिल्कुल नहीं मारेंगे, बताओ। बोले सो गए थे। कहाँ? जमुना किनारे, इतनी ठंड में? बोले हाँ। बोले डोल-डाल तो आ नहीं रही थी और ऊपर से वही अपना उकड़ू मुकड़ू होके अकौआ के पेड़ के सहारे सो गए। 1 घंटा नींद आ गई, इसके बाद उठ के आए। महाराज बोले पंडित जी अब किसी को मत जगाया करो, सोने दो आराम से, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा। ऐसी निद्रा निंदित है, हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ऐसी निद्रा निंदित है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना सोना आवश्यक उतना तो सो जाओ, कोई बात नहीं, उससे अधिक सोना ठीक नहीं। सात्विकता जितनी अधिक शरीर में बढ़ती चली जाती है, भोजन और निद्रा उतना कम होती चली जाती है। ऐसे भी महापुरुष हैं जो 1-1.5 घंटे में भी अपनी निद्रा पूरी कर लेते हैं, योग निद्रा को सिद्ध हो जाती है। अभी भी ऐसे महात्मा हैं जो बहुत स्वल्प समय में अपनी निद्रा पूरी कर लेते हैं। हमने एक प्रामाणिक महापुरुष से सुना, पंडित श्री गंगा दत्त जी व्यास करौली वाले, उनसे हमने सुना, हमारे महाराज जी के मित्र थे, उनसे हमने सुना, गांधी जी के साथ कुछ समय वो क्रांति के समय रहे, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि महात्मा गांधी 1.5 घंटे में अपनी निद्रा पूरी करते थे। कितने घंटे में? घड़ी देख के 1.5 घंटा सो लिए, बस हो गया, बाकी पूरे समय क्रियाशील रहते थे। और उसका एक कारण यह भी था कि बहुत आहार पर उनका नियंत्रण था, आहार बहुत सूक्ष्म था उनका। तो कहने का आशय हमारा यह है कि आहार और निद्रा इनका बड़ा संबंध है। ये अनुभूति की बात है कि आहार का प्रभाव निद्रा के ऊपर पड़ता है। आहार जितना सूक्ष्म हो जाएगा, निद्रा उतनी सूक्ष्म हो जाएगी। और साधन करने वालों को बहुत जल्दी विश्राम मिल जाता है। क्यों? विश्राम निद्रा में नहीं मिलता, विश्राम सुषुप्ति की अवस्था में मिलता है। और सुषुप्ति की अवस्था थोड़ी देर के लिए आती है। जब हम ठीक हमारा सब साधन बनने लग जाएगा तो हम विश्राम में जाते ही सुषुप्ति में चले जाएंगे, और सुषुप्ति पूरी होती निद्रा पूरी हो जाएगी। तो थोड़े समय में विश्राम हो जाएगा।